हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो वीडियो है ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा तो कि जो मालती देवी है वो भोजन की थाली के साथ है जो रूम है उसमें इंटर करती है। तो शिल प्रपात उनसे पूछते हैं कि यह क्या है, तो मालती देवी बताती है तला हुआ बैंगन है। तो इसके बाद फिर जो आगे है वो हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले शिल प्रपात की आज्ञा लेकर महामंत्र बोलकर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिल प्रपात की जय। तो यह जो चैप्टर है इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है वो बॉब जो है वो शिल प्रपात से पूछते हैं वैज्ञानिक कौन है। तो शिल प्रपात उन्हें बताते हैं वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है वह वैज्ञानिक है। बॉब पूछते हैं वह समझता है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिल प्रपात क्या बॉब वह आशावान है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। शिल प्रपात नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए। हम वैज्ञानिक के समीप जाते हैं क्योंकि यह समझा जाता है कि उसे वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान है। वैज्ञानिक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के यथार्थ रूप का ज्ञान है। श्याम सुंदर कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है। तो शिल प्रपात उन्हें बताते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान है। वैज्ञानिक वह है जिसे किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है, वही एक वैज्ञानिक है। कृष्ण वे सर्वज्ञ हैं। बॉब अभी मैं वैज्ञानिक का एक अध्यापक हूँ। शिल प्रपात बताते हैं हाँ, शिक्षा दे रहे हैं, किंतु जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो आप किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। बॉब पूर्ण ज्ञान के बिना यद्यपि आप यह सिखा सकते हैं। शिल प्रपात यह वंचना है, वह अध्यापक नहीं है, वह वंचना है। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं एक पिंड था और पूरी सृष्टि हो गई, संभवतः हो सकता है। यह क्या है? मात्र वंचना। यह अध्यापक नहीं है, यह वंचना है। बॉब पूर्ण ज्ञान के बिना क्या मैं कुछ वस्तुओं की शिक्षा नहीं दे सकता हूँ? उदाहरणार्थ मैं। शिल प्रपात आपको जिस सीमा तक ज्ञान है उतनी सीमा तक आप शिक्षा दे सकते हैं। बॉब हाँ, किंतु मुझे अपने ज्ञान से अधिक की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिल प्रपात हाँ, यह वह वंचना हो जाएगी फिर। श्याम सुंदर जो है वो कहते हैं दूसरे शब्दों में आंशिक ज्ञान से मनुष्य सत्य की शिक्षा नहीं दे सकता है। शिल प्रपात के बताते हैं हाँ, ऐसा करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। मानव की इंद्रियां अपूर्ण है, अतः वह पूर्ण ज्ञान की शिक्षा नहीं दे किसी प्रकार नहीं दे सकता है। मान लीजिए सूर्य को आप एक थाली की भांति देखते हैं, आपके पास सूर्य के समीप जाने का कोई साधन नहीं है। यदि आप कहें कि हम दूरवीक्षण या फिर अन्य उपकरणों के द्वारा सूर्य को देख सकते हैं, तब उनका निर्माण भी तो आपने ही किया है। अतः आप अपूर्ण है, तब आपका यंत्र पूर्ण कैसे हो सकता है? अतएव सूर्य विषयक ज्ञान अपूर्ण है। अतः जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो सूर्य के विषय में आप शिक्षा मत दीजिए, यह वंचना है। बॉब किंतु यदि हम यह शिक्षा दे कि माना जाता है कि सूर्य की दूरी 9,30,00,000 मील है, तब। शिल प्रपात जैसा ही आप माना जाता है कहते हैं वह वैज्ञानिक तथ्य नहीं रहता है। बॉब तब मेरे विचार से लगभग समस्त वैज्ञानिक अवैज्ञानिक है। शिल प्रपात यही तो बात है। बॉब समस्त वैज्ञानिक इस अथवा इस मान्यता पर ही आधारित है। शिल प्रपात हाँ, वे अपूर्ण रूप से शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि वे चंद्रमा के विषय में इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं। क्या आपके विचार में उनका ज्ञान पूर्ण है? बॉब नहीं। शिल प्रपात तब बॉब समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है? उदाहरणार्थ एक वैज्ञानिक के शिक्षक को लीजिए, उसे कक्षा में क्या करना चाहिए? शिल प्रपात कक्षा आपको केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। बॉब क्या उसे दूसरे किसी के बारे में शिक्षा नहीं देनी चाहिए? शिल प्रपात उससे नहीं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसका लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को जानना। बॉब क्या एक वैज्ञानिक कृष्ण को ध्येय मानकर अम्ल तथा क्षार के
समीक्षण के विज्ञान तथा उसकी इस प्रकार की अन्य विज्ञान की शिक्षा दे सकता है। शिल प्रपात ऐसा कैसे हो सकता है? यदि जब व्यक्ति विज्ञान का अध्ययन करता है तब उसे प्रकृति के सामान्य प्रवृत्तियां को ज्ञान हो जाता है तथा प्रकृति की ये सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करती है। शिल प्रपात मैं उस दिन इसी को ही स्पष्ट कर रहा था। मैंने एक रसायन शास्त्री से पूछा कि रसायन शास्त्र के सूत्रों के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाने से जब जल बनता है या नहीं? बॉब पूछते हैं। हाँ, यह सत्य है शिल प्रपात। तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में एक विशाल परिमाण में जल है, उसके लिए रसायनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी? बॉब कितनी मात्रा? शिल प्रपात हाँ, कितने टन? बॉब अनेकों। शिल प्रपात तो इनकी आपूर्ति किसने की? बॉब इसकी आपूर्ति भगवान ने की। शिल प्रपात किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य ही की होगी। बॉब हाँ। शिल प्रपात वह विज्ञान है, आप इसी प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। बॉब क्या व्यक्ति को एक शिक्षा देने का कष्ट उठाना चाहिए कि यदि आप अम्ल तथा क्षार को मिलाएं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है? शिल प्रपात वही बात है, अनेकों प्रकार के बुलबुले हैं, इससे कौन बना रहा है? अम्ल तथा क्षार की आपूर्ति कौन कर रहा है? बॉब तब यह भी स्तोत्र से प्राप्त होता है कि जिस से जल प्राप्त होता है। शिल प्रपात हाँ, जब तक आपके पास हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ना हो आप जल की रचना नहीं कर सकते। अतः यहाँ एक विशाल न केवल यह अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर अपितु करोड़ों ग्रह हैं तथा करोड़ों अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर हैं। अतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से इस जल की रचना किसने की तथा इसकी आपूर्ति किस प्रकार की गई? यह हमारा प्रश्न है। किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य की होगी, अन्यथा यह कैसे अस्तित्व में आता? बॉब किंतु क्या यह शिक्षा भी देना चाहिए कि आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल किस प्रकार बना सकते हैं? अतः एक साथ जलाने की प्रक्रिया, क्या इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए? अर्थात आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक साथ जलाएं। शिल प्रपात वह बात गौण है, वह अधिक कठिन नहीं है। जब मालती ने यह पूरी बनाई, आटा है तथा घी है, उसने पूरी बनाई, किंतु यदि घी व आटा न होता तो पूरी किस प्रकार बनती? श्रीमद् भागवत में गीता में यह कथन है, जल पृथ्वी वायु तथा अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं। आपका शरीर क्या है? यह ब्रह्म शरीर है, यह आपकी शक्ति है। क्या आप यह जानते हैं आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है? उदाहरण के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ। वहाँ शिल प्रपात इस प्रकार मैं कुछ शक्ति का निर्माण कर रहा हूँ, अतएव मेरे शरीर का पालन होता है। बॉब ओह, अब समझा। शिल प्रपात अतएव आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। बॉब किंतु जब आप भोजन करते हैं तब भोजन से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। शिल प्रपात मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं भोजन का पाचन करके कुछ ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूँ और वह ऊर्जा मेरे शरीर का पालन कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा का आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं है तब आपको शरीर दुर्लभ या अस्वस्थ हो जाता है। आपका शरीर अपनी ऊर्जा से ही निर्मित होता है। उसी प्रकार यह विशाल वैदिक शरीर ब्रह्मांड कृष्ण की शक्ति से निर्मित है। आप इसे किस प्रकार अस्वीकार कर सकते हैं? जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण आपकी शक्ति से हुआ है, उसी भांति ब्रह्मांड रूपी शरीर का निर्माण भी अवश्य किसी की शक्ति से हुआ है होगा, वह कृष्ण की शक्ति है। बॉब इसे समझने के लिए मुझे इसके विषय में सोचना होगा। शिल प्रपात इसमें समझने की क्या बात है? यह तो तथ्य है। वे हंसते हुए बताते हैं, आपके केस प्रतिदिन बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप में कुछ शक्ति है। बॉब वह शक्ति जो मैं अपने भोजन से प्राप्त करता हूँ। शिल प्रपात किसी न किसी तरह
आपने वह शक्ति प्राप्त की है तथा उस शक्ति से आपके केश बढ़ रहे हैं। अतः यदि आपके शरीर की रचना आपकी शक्ति से हुई है तो उसी भांति यह संपूर्ण विशाल सृष्टि ईश्वर की शक्ति से रचित हुई है। यह एक तथ्य है, यह आपकी शक्ति नहीं है बॉब। अच्छा, अब मैं समझा। एक भक्त, ठीक जैसे क्या इस ब्रह्मांड के समस्त ग्रह सूर्य की ऊर्जा नहीं है? सूर्य की ऊर्जा का एक उत्पादन। शिल प्रपात, हाँ, किंतु सूर्य को किसने उत्पन्न किया है? वह कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि वह ताप है। और कृष्ण कहते हैं, भूमिरा पुंसलो वायु अनल ताप मेरी शक्ति है। अतः सूर्य कृष्ण की तप्त करने वाली शक्ति है का प्रतिनिधि है। यह आपकी शक्ति नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं सूर्य मेरे द्वारा रचित है, किंतु किसी ने इसकी रचना अवश्य की होगी। और कृष्ण अब कहते हैं कि उन्होंने यह रचना की है, अतः हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं। अतएव यह हम कृष्ण भक्त हैं। बॉब, कृष्णवादी। शूलप्रपात, हाँ, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण है। यदि मैं कहूँ कि ताप कृष्ण की शक्ति है, तब आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी शक्ति नहीं है। आपके शरीर से कुछ निश्चित मात्रा में ताप है। इसी तरह ताप किसी की शक्ति है, और वह व्यक्ति कौन है? वे कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह मेरी शक्ति है। अतः मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूँ। मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मैं स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूँ, किंतु महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान लेने के कारण मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। तो यह था आज का हमारा रीडिंग सेक्शन। तो इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 जो है, वो अगले वीडियो में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।